जय श्री राम। जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री हनुमंत चरित कथा का पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आज हमारा संवाद है श्री हनुमान जी द्वारा लंका का दहन। तो इस पाठ का आप श्री हनुमान जी का जो चरित्र है आप उसका श्रवण करिए। मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ और श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लेता हूँ। पुनः पाठ प्रारंभ करता हूँ। इसी के साथ आप श्री हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाइए और पाठ का श्रवण करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे, बरनहु रघुबरो बिमल जसो जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो साथियों, अब पाठ प्रारंभ करता हूँ। श्री हनुमान जी द्वारा लंका का दहन आप श्रवण करें। सत्व गुणशाली परम पराक्रमी कपि कुंजर श्री अंजना नंदन ने अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए अपने दिव्य आकार को छिपा रखा था। लंकाधिपति रावण का आदेश पाते ही मूढ़ राक्षस घृत और तेल में डुबा डुबा कर चिथड़े और वस्त्र उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। परम कौतुकी पवन नंदन ने अपनी पूंछ लंबी कर दी। दुष्ट दशानन के आज्ञा पालक असुर हनुमान जी की पूंछ में जितने ही वस्त्र लपेटते हुए वह उतनी ही लंबी होती जाती। कपि की इस क्रीड़ा में लंका में वस्त्र और तेल घृत का अभाव होने लगा। पर असुर कब मानने वाले थे। उक्त राक्षसपुरी में जहां से जितना वस्त्र तेल और घृत प्राप्त हुआ सब एकत्र कर लिया गया। वस्त्र को पूंछ में अच्छी प्रकार लपेटकर उसे दृढ़ रज्जू से बांध दिया गया और फिर असुरों ने उसे अच्छी प्रकार भिगा देने बचे कुचे तेल और घी को भी ऊपर से उड़ेल दिया। दृढ़ रज्जू में जकड़े हुए कपि कुंजर श्री केसरी किशोर को राक्षस पकड़कर प्रसन्नता पूर्वक ले चले। वे शंख और भीरी बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें गली गली घुमाने लगे। राक्षस और उनके बच्चे शत्रु दमन श्री हनुमान जी के पीछे पीछे ताली बजाते उन्हें गाली बकते, मूसा मारते, उनके बाल नोचते तथा उन पर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए चल रहे थे। किंतु परम बुद्धिमान हनुमान जी अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए मन में तनिक भी दुख न मानकर सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सह रहे थे। उन्होंने रात्रि में दुर्ग की रचना विधि पर दृष्टि रखते हुए उस नगरी को अच्छी प्रकार से नहीं देखा था। अब वे रावण प्रदत्त इस दंड से राक्षसों की विशालपुरी में विचरते हुए उसे भली भांति देखने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक अद्भुत विमान, सुंदर चबूतरे, घनीभूत गृह और घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां, घरों के मध्य भाग, गढ़ द्वार और प्रख्यात राक्षसों के आवास आदि सब महत्वपूर्ण स्थान ध्यान पूर्वक देख लिए। राक्षसों ने हनुमान जी को बांधकर लंका में सर्वत्र घुमाया और जी भरकर उनका तिरस्कार किया। पीछे प्रमुख चौराहों पर आकर सब श्री हनुमान जी को घेरकर खड़े हो गए। चारों ओर हर्षोल्लास की ध्वनि होने लगी। उसी बीच रावण के एक प्रमुख वीर ने पूंछ में आग लगा दी। अग्नि प्रज्वलित हुई और राक्षस राक्षसियां सब हर्षित होकर ताली पीट पीट कर नाचने लगे। बल बुद्धि निधान हनुमान जी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। बस असुरों द्वारा बांधा गया बंधन ढीला पड़ गया और श्री पवन पुत्र बंधन मुक्त हुए और फिर उन्होंने बृहद का रूप धारण कर लिया। उन्होंने वेग पूर्वक अपनी पूंछ घुमाई ही थी कि राक्षस सहमे, किंतु रुद्रांश जन ने उन्हें अपनी पूंछ से ही मारना आरंभ किया। हनुमान जी की पूंछ का आघात वज्रपात के सदृश हो रहा था। बालक, युवा एवं वृद्ध राक्षस नर नारी भयभीत होकर भागने लगे, किंतु वे जहां कहीं भी भागते पूंछ वहीं उन्हें काल सर्प की भांति लपेट लेती। अग्नि की ज्वाला में छटपटाते हुए असुर पृथ्वी पर जोर से पटके जाते, तड़पते
भी तड़पने नहीं पाते, तुरंत मर जाते। इस प्रकार वहां एकत्रित समस्त असुरों का वध कर हनुमान जी लंका की अत्यंत विशाल गगनचुंबी अट्टालिका पर चढ़ गए। जिस समय पवन नंदन हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, उसी समय एक भयानक राक्षसिनी ने दौड़कर माता जानकी से कहा, सीते, तुम जिस बंदर से बात कर रही थी उसे बांधकर उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है। उसे अत्यंत अपमान के साथ लंका की गलियों में घुमाया गया है। माता जानकी सहसा कांप उठी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा, विशाल लंकापुरी में अग्नि प्रचंड ज्वाला फैली हुई है। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर अग्निदेव से प्रार्थना की, अग्निदेव, यदि मैं अपने प्राणनाथ पतिदेव की विशुद्ध सेविका हूँ और यदि मुझमें तपस्या तथा पतिव्रता व्रत का बल है, तो तुम पवन पुत्र हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। एक तो पतिव्रता की ही अमित शक्ति और पतिव्रता देवी की इच्छा होने पर संपूर्ण सृष्टि उलट पुलट कर सकती है। दूसरे निखिल सृष्टि स्वामिनी जगत जननी मूल प्रकृति स्वयं शक्ति की प्रार्थना तीखे लपटों वाले अग्निदेव श्री हनुमान के लिए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी। स्वयं हनुमान जी चकित होकर सोचने लगे, अरे अग्नि तो प्रज्वलित है, इसके स्पर्श से विशाल अट्टलिका धाए धाए जल रही है, किंतु मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। निश्चय ही माता सीता दया, मेरे प्रेम प्रभु के तेज तथा मेरे पिताजी के मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मेरे लिए शीतल बन गए हैं। जय श्री राम। उस विशाल गगनचुंबी अट्टालिका में आग लगाकर भयानक मूर्ति श्री हनुमान दूसरे महल पर कूदे। उस समय उनकी भीषण गर्जना से आकाश विदीर्ण हो रहा था। उस गर्जना मात्र से कितने ही असुरों का प्राणांत हो गया। राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर गए और बड़े बड़े वीर राक्षसों का हृदय कांप उठा। जय श्री सीताराम। रावण के महान दुर्ग का ध्वंस करते हुए मेनाक वंदित महान वेगशाली कपीश्वर उछलकर प्रहस्त के महल पर पहुंच गए और उसमें आग लगाकर महापार्थ घर पर आग लगाते हुए श्री रामदूत ने क्रम से वज्रदंत, शुक, बुद्धिमान, सारण, इंद्रा विजयी, मेघनाथ, जम्बुमाली और सुमाली के महलों को फूंक दिया। उस समय अग्नि की भयानक लपटों में अरुण वर्ण श्री मारुत नंदन प्रत्यक्ष काल की मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। अत्यंत भयभीत असुर उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। अमित वेगशाली कपीश्वर अद्भुत स्फूर्ति थी। वे एक महल पर जाकर अपनी प्रज्वलित पूंछ से उसके आंगन और द्वार और बायतानों में प्रवेश कर इतनी शीघ्रता से आग लगाकर दूसरे महल पर कूद पड़ते ही विश्वास करना भी कठिन था कि यहाँ एक ही हनुमान जी हैं। राक्षसों को सर्वत्र सभी महलों पर मरकटाधीश श्री हनुमान ही आग लगाते हुए दिख रहे थे। इस प्रकार श्री हनुमान ने अत्यंत शीघ्रता से रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु, हर्षशुकर्ण, दृष्ट, राक्षस, रोमास, रणोन्मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक, विद्युजनय, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणातिक्ष, मकराक्ष, नारांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि समस्त प्रमुख राक्षसों के भवन तथा अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, सैन्य शिविर आदि में आग लगा दी। उसी समय अपने पुत्र के कार्य में सहायता करने के लिए पवन देव तीव्र गति से बहने लगे। इस कारण आग और भी अधिक प्रज्वलित हो गई। सोने चांदी तथा रत्नों के महल पिघल पिघल कर बहने लगे। लंका के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी असुरों में त्राही त्राही मच गई। लाखों असुर इस अग्निदाह में ही काल के गाल में चले गए। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सबको अपने प्राणों के लाले पड़े थे। अन्न, वस्त्र, आभूषण, गज, अश्व, खच्चर, रथ आदि जहाँ के तहाँ अग्नि में जल रहे थे। अपने प्राणों के सम्मुख उनकी चिंता कौन करता। अनाथ और असहाय की भांति रावण की लंका प्रचंड अग्नि में धाए धाए जल रही थी। पशु, स्त्री, बच्चे चित्कार कर रहे थे, पर त्रिलोक विजयी असुर कुछ नहीं कर पा रहे थे। सर्वदा अवश और निरुपाय थे वे। उधर जिन घरों में अग्नि कुछ शांत होती, मारुत नंदन उन्हें उनमें पुनः अग्नि प्रज्वलित कर देते। वे लंका को उलट पलट कर जला रहे थे। अपने दुर्लभ अलौकिक भवन को जलते देखकर दशग्रीव का हृदय कांप उठा, पर अपना मनोगत भाव छिपाते हुए
उसने राक्षसों को आज्ञा दी, वीरों, इस अधम बानर को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। स्वामी का आदेश प्राप्त कर मेघनाथ आदि वीर सहस्त्र धारण कर एकत्र हुए, किंतु वे किसे पकड़े? वे जिस अट्टालिका पर दृष्टि डालते उन्हें उधर उसी अट्टालिका पर हनुमान जी काल तुल्य भयानक मूर्ति दिख पड़ती। हनुमान जी ने अपनी वज्र तुल्य प्रज्वलित पूंछ लंबी की, बस कितने ही वीर उसमें झुलस गए, कितने ही उस पूंछ के आघात से व्याकुल होकर गिर पड़े। प्रबल प्रभंजन और भयंकर ज्वाला, असुर वीर कुछ नहीं कर सके। उन्होंने रावण के सम्मुख अपनी व्यवस्था व्यक्त की। रावण के बस में लोकपाल और यम थे, उसने उन्हें भेजा। लंका दहा श्री हनुमान जी ने यम को तो अपने मुंह में रख लिया और लोकपाल उनकी पूंछ की साधारण चोट से भी सह न सके, वे प्राण लेकर भागे। यम की अनुपस्थिति में सृष्टि का कार्य स्थगित हो गया। प्राणियों की मृत्यु कैसे हो? देवताओं सहित हंसारूढ़ चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश में काल मूर्ति श्री हनुमान जी की वंदना की। मंगल बोध निधान हनुमान जी ने यम को छोड़ दिया। यम ने मन ही मन संकल्प किया कि अब मैं प्रभु भक्तों के समीप कभी नहीं जाऊंगा। अंत में रावण ने मेघों को वृष्टि के द्वारा अग्नि बुझा देने की आज्ञा दी। उमड़ते हुए सजल जलद लंका पर घिर आए। घनघोर वर्षा होने लगी, किंतु उस वर्षा का हनुमान जी द्वारा लगाई गई आग पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। जल की बूंदें तप्त तेल और घृत की तरह प्रज्वलित अग्नि को और भी सहायता करने लगी। जैसे जैसे वर्षा होती आग उतनी ही तीव्र हो जाती थी। विचित्र दशा थी। बादल इधर तो अग्नि की लपटों से जल जाते हैं और उधर उनके शरीर ग्लानि से गले जाते हैं। सब मेघ शुष्क हो सकुचा कर पुकारने लगे। हम लोगों ने 12 सूर्य देखे, प्रलय की अग्नि देखी और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला भी देखी, परंतु कभी जल को घृत के समान हुआ नहीं सुना। यह महान आश्चर्य श्री केसरी नंदन ने कर दिखाया। मेघों के वचन सुनकर मंत्रीगण सिर घुमाने लगे और रावण से बोले, यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का बेकार फल है। सोने की लंका धाए धाए जल रही थी। वहां के समस्त प्राणी चित्कार कर रहे थे, पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मंदोदरी आदि रानियां बिलखती हुई चिल्ला रही थी। हमने पहले ही इस 10 मुंह के को मना किया था कि सती जानकी को उनके पति के यहाँ भेज दो, श्री राम से बैर मत करो, किंतु यह अहंकार के वश होकर हमारी एक नहीं सुनता था। अब उसका बल, उसकी सेना, उसका प्रताप कहाँ गया? कोने में चोर की तरह वह मुंह छिपाकर बैठा है। अब हमारी रक्षा कैसे हो? इसी प्रकार बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष जो जहाँ थे वहीं बिलख रहे थे। उधर हाथी, घोड़े, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितनी ही राक्षसों सहित लंकापुरी दग्ध हो रही थी। वहां के निवासी दीन भाव से फूट फूट कर रो रहे थे। लंका को फूकते हुए परम पराक्रमी हनुमान जी मन ही मन अपने परम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे थे। श्री मर्कटाधीश के इस अद्भुत और अप्रियतम कार्य से सभी देवता, मुनीश्वर, गंधर्व, विद्याधर, नाग और संपूर्ण प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने श्री पवन पुत्र की स्तुति की। कहते हैं, लंकाधिपति रावण ने सूर्य पुत्र शनिदेव को बंदी बना लिया था। उस बंदी ग्रह की 4 दीवारी हनुमान जी के पैर के आघात से टूटकर गिर गई थी। हनुमान जी ने शनिदेव का दर्शन किया और उन्हें रावण की सारी करतूत बता दी। शनिदेव ने मुक्तिदाता श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब लंका का सर्वनाश निकट है। उन्होंने कनखी से लंका की ओर देखा और एक विभीषण का घर छोड़कर बची कुची लंका जलकर राख हो गई। अतुलित बलशाली श्री पवन कुमार ने जब देखा कि सारी लंका जल रही है, यहाँ के सैन्य केंद्र, युद्ध उपयोगी उपकरण तथा वाहन आदि नष्ट हो रहे हैं, यहाँ के लोग आतंकित, भयभीत एवं त्रस्त हो गए हैं, तब उन्होंने माता सीता की चिंता हुई और विभीषण का घर तो मैंने बचा लिया, किंतु माता सीता पता नहीं कैसे हैं। यदि कहीं भूल से अग्नि की ज्वाला श्री पवन देव कांप उठे। अत्यंत चिंतित हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े। पूंछ की आग बुझाकर वे पानी से निकल ही रहे थे कि चारणों के मुख से निकली हुई शुभ वाणी सुनकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई। महात्मा चारण कह रहे थे, पवन पुत्र हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाकर बड़े दुस्साहस का कार्य किया। घर में
से भागे हुए राक्षसों, स्त्री और बालकों और वृद्धों का रुदन और चित्कार सारी लंका में छाया हुआ है। पर्वत की कंदरा में, अटारियों, परकोटों में, सैन्य स्थलों में, गुप्तागारों में, नगर के प्रमुख द्वारों सहित समूची लंका जलकर भस्म हो गई। किंतु अत्यंत आश्चर्य की बात है कि श्री राम बल्लभा सीता पर आंच नहीं आई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। साथियों, ये आज हनुमान जी का लंका दहन का संवाद था जो आपने श्रवण किया। कल माता सीता की विदाई लेंगे लंका से। तो साथियों, कल मैं आपके लिए पुनः संवाद लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आपको मैंने आज श्री हनुमान जी महाराज का लंका दहन का चरित्र सुनाया। उन्होंने किस वीरता के साथ पूरी लंका को भस्म कर दिया और एक विभीषण जी का जो राम भक्त थे उनका घर बचा था। तो साथियों, उनके चरित्र के बखान मैं क्या करूं, वो तो महान रुद्रांश अंश है और महान पराक्रमी हैं और मेरे इष्ट हैं। तो आप इनके पाठ का हमेशा श्रवण करते रहें, इनके चरित्र का श्रवण करते रहें और उनके चरणों से जुड़े रहें। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।